एक मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। रेलवे स्पीडी का ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। रेलवे स्पीडी का ये मॉक टेस्ट है। बताना है आपको, तारपीन के तेल किस पेड़ से मिलता है? तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीड़, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीड़। तारपीन का जो तेल है वो चीड़ के पेड़ से हमें प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन पुरस्कार की सम्मान राशि कितना है? अर्जुन पुरस्कार की सम्मान राशि कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार की सम्मान राशि कितना है? 15 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकासशील देशों के लिए। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल का जो झंडा होता है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री बताइए। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा केंट विंसलेट। केंट विंसलेट टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस चोल राजा को गंगोई कॉर्डन कहा जाता है? चोल राजा है, ध्यान देना, ये चोल वंश के कोई एक राजा है जिसको गंगोई कोडन कहा जाता है या गंगोई कोडम की उपाधि धारण कर ली। राजेंद्रम इसका सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्रम। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में अभिक्रिया निर्जलीकरण को अपनाया जाता है। निर्जलीकरण को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सागवान लकड़ी का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? सागवान लकड़ी का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सागवान लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। शारीरिक विकलांगता का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक विकलांगता का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेक्टिलोलॉजी। डेक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगता से संबंधित है। एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। मॉडवेट कब लागू किया गया था? मॉडवेट कब लागू किया गया था?
अप्रैल 1986, अप्रैल 1986 में मॉडरेट लागू किया गया था। आकस्मिक निधि का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अगले क्वेश्चन है ये 14 नंबर क्वेश्चन। आकस्मिक निधि का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 से आकस्मिक निधि का संबंध है। एसोहाइट रेखा नक्शे पर क्या दिखाता है? एसोहाइट रेखा नक्शे पर क्या दिखाता है? समान वर्षा दिखाता है। समवर्षा, समवर्षा, समवर्षा जहाँ होते हैं उस समवर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? एसोहाइट रेखा। इसको बोलेंगे एसोहाइट रेखा, समवर्षा। अगला क्वेश्चन, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आवाड़ी तमिलनाडु में, आवाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। मृदंग क्या है? मृदंग क्या है? मृदंग एक ढोल है। मृदंग क्या है? मृदंग एक ढोल है। अगला क्वेश्चन, हिंदी संघ की राजभाषा कब बनी? हिंदी संघ की राजभाषा कब बनी? हिंदी संघ की राजभाषा 1949 में बनी थी, 1949 में बनी थी। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिए वीडियो को, और ऐसा ही मॉक टेस्ट ये रेलवे स्पीडी का चल रहा है। अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो ये आपको हर दिन 20-30 क्वेश्चन का एक सेट आपको रेगुलर मिलते जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।